नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर विनय शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना, आइए ये जानते हैं। दोस्तों, इस महीने आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और एक्शन से भरपूर रहेंगे, क्योंकि मंगल पूरे महीने वक्री होके आपके राशि में आ गए हैं और पूरे महीने ये आपके साथ आपके लग्न में रहने वाले हैं। यानी आपकी राशि की अगर कुंडली बनाई जाए तो जो लग्न बनता है, आपके वृषभ राशि का जो लग्न हुआ वहाँ पर रहेंगे मंगल। तो मंगल आपको दो तरीके से प्रभावित करेंगे, क्योंकि लग्न जो होता है आपका व्यक्तित्व होता है, आपका ओवरऑल रुझान होता है। तो एक तो सप्तमेश मंगल हैं, तो जीवन साथी का प्रभाव आप पे दिखाई देगा, बिजनेस पार्टनर का प्रभाव आप पे दिखाई देगा, आप उनसे प्रभावित होकर निर्णयों को लेंगे। 12वें के स्वामी मंगल आपको दूर दराज से रिलेशनशिप बनाएंगे, या विदेशों से कोई संबंध बना सकते हैं, या वहाँ से कोई काम धाम से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हैं, या वहाँ से आप किसी प्रकार की इनकम भी आप गेन कर सकते हैं अगर वहाँ से आप किसी प्रकार का काम करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं धन भाव की। धन भाव के स्वामी बुध स्वयं 8वें भाव में जाकर बैठ गए हैं और पंचमेश भी हैं बुध। और दोस्तों, 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह सीधी दृष्टि डालते हैं धन भाव पे, और 8वें के ग्रह धन जरूर से देते हैं। भले एक बार दूसरे भाव में बैठा ग्रह आपको धन ना दे, धन को लेकर चिंता और परेशानी दे दे, लेकिन 8वें भाव के ग्रह 8वें भाव से संबंधित परेशानी देना एक अलग विषय है, लेकिन वो धन भी प्रचुरता में देते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए बुध आपको धन देंगे। धन से धन जो होता है, धन से पैसा कमाना जो होता है, वो वाला धन देंगे। और पंचम भाव यानी अपनी कला जगत से या संतान के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। चूंकि अष्टम भाव पुश्तैनी प्रॉपर्टी का होता है, जीवन साथी का पैसा होता है, ससुराल से मिलने वाला पैसा होता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी योग संयोग है तो इन सभी जगहों से आपको धन की प्राप्ति बुध भी करा सकते हैं। शुक्र 5 तारीख को आएंगे यहाँ और पूरे महीने रहेंगे, शुक्र भी करा सकते हैं। और सूर्य जो कि यहाँ 16 तारीख तक रहेंगे 8वें भाव में, सूर्य भी, ये तीनों ग्रह आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी से लाभ करा सकते हैं और ससुराल से जीवन साथी के माध्यम से पैसों की प्राप्ति करा सकते हैं। इसके अलावा सूर्य आपको प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री से भी आपको पैसे की प्राप्ति करा सकते हैं। और जो शुक्र हैं, चूँकि वो लग्नेश हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं माध्यम बनेंगे। और छठा भाव जो कि आपके सेवा व्यवसाय का होता है, तो अगर आप किसी प्रकार के सर्विस सेक्टर में हैं, नौकरी करते हैं प्राइवेट या सरकारी, या किसी प्रकार की आप सेवा देते हैं, चाहे वो शारीरिक देते हों चाहे मानसिक देते हों, कंसल्टेंसी मानसिक हो जाता है, शारीरिक रूप से आप रोज बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री, ये सब शारीरिक रूप से श्रम करते हैं, इस तरीके का कोई भी आप काम करते हैं, तो इन जगहों से आपको बहुत अच्छी मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि धन के लिए ये महीना आपका बहुत शानदार जाने वाला है। तीसरे भाव यानी पराक्रम के भाव की बात करते हैं, जो कि आपके एफर्ट का भाव होता है। तो निश्चित ही एफर्ट आप अभी बहुत अच्छा लगा ही रहे हैं और कर ही रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपको करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय में किए गए आपके परिश्रम और श्रम का और एफर्ट का, प्रयासों का बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे, बहुत शुभ फल मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ के चीज़ों को, फल को बढ़ा देने वाले हैं। तो जब आप यहाँ के काम करते हैं, अगर आप कमीशन का काम, दलाली का काम, एजेंसी लाइन का काम, आप इंटरनेट से जुड़ के कुछ करते हैं, मीडिया से जुड़ के कोई काम आप करते हैं, या फिर आप मार्केटिंग के फील्ड में आप हैं, ट्रेवल के बिजनेस में आप हैं, छोटी यात्राएं अगर आप करते हैं, वो सारे काम यहाँ से देखे जाते हैं तीसरे भाव से। तब फिर बृहस्पति आपके सारे काम को बढ़ा देंगे और आप काफ़ी अच्छी सफलता जीवन में अर्जित कर पाएंगे। दोस्तों, आप नहीं भी करते हैं तो ऐसे समय में आपको यहाँ के कुछ काम करना चाहिए, जैसे छोटी यात्राएं आपको जीवन में ऊंचा उठा सकती है। साहस कीजिए, अपने कामों में थोड़ा सा साहस भी ऐड कीजिए, वो साहस आपको कहीं ना कहीं जीवन में आगे बढ़ाएंगे, आपके भाग्य उन्नति में सहायक होंगे। दोस्तों, जहाँ तक आपके मन की शांति या आपके घर गृहस्थी की शांति की बात है, तो शुरू के 15 दिन थोड़े से आप तनाव भरे हो सकते हैं, या थोड़े से 15 दिन आपको किसी प्रकार की चिंता बाधा उत्पन्न हो सकती है। अगर आप सूर्य को जल देंगे तो ये दिक्कतें नहीं आएगी, क्योंकि चतुर्थे सूर्य जो है 8वें भाव में जाके बैठे हैं। लेकिन 15 तारीख के बाद 16 तारीख को जब ये राशि चेंज कर लेंगे, तब आपकी वापस मनस्थिति बेहतर हो जाएगी और आपको तकलीफ नहीं होगी।
आगे बात करते हैं पंचम भाव की, तो पंचम भाव में स्थितियां काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पंचम भाव में अभी आपका मन दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये समय है दोस्तों कुछ अच्छे निर्णय लेने का, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचने का और कुछ भविष्य की प्लानिंग करने का, क्योंकि ये बेहतर समय है। आपका माइंडसेट जो है इस समय में बहुत अच्छा है। संतान भी इस समय में बहुत अच्छा महसूस कर रही होगी और वो भी काफ़ी जीवन में आगे बढ़ रही होगी। और आपको चाहिए कि आप अगर एजुकेशन फील्ड में हैं, कला जगत में हैं, तो इस समय में आप कुछ फंडामेंटल कीजिए, कुछ अच्छा भिड़ के कीजिए, जूझ के कीजिए। ये समय आपके जीवन में आगे बढ़ने का है, उसका यूज़ कीजिए। एजुकेशन के मामले में खास तौर पे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा वक्त है। थोड़ी मेहनत लगाएंगे, थोड़ा सा श्रम करेंगे और अगर एकाग्र कर लेते हैं अपने आप को, तो भाग्य का साथ जो है भरपूर आपको इस समय में मिलेगा। आपके पढ़ने लिखने के लिए, मनोरंजन और कला जगत के लिए, आपके मनस स्थिति के लिए, कुछ नई प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। छठे भाव की बात करते हैं सेवा व्यवसाय का। सेवा के क्षेत्र में दोस्तों एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपका मन जो है जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ से हटता होगा, मन छोड़ने का करता होगा, चेंज लाने का करता होगा। नौकरी आप चेंज करना चाहते होंगे, आप जो भी काम करते हैं, जिस भी प्रकार की अगर आप सेवा देते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, उस स्थिति में आपको वहाँ से मन थोड़ा सा उचटता होगा, लगता होगा कि काम चेंज किया जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन चेंज करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केतु बैठे हैं जो कि इस तरह की मन स्थिति को देते हैं। बेहतर तो यही होगा कि केतु सिर्फ पैर है, आप प्लानिंग ना करें और चुपचाप अपना अगर आप काम करते रहते हैं तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी जीवन में। केवल आप अपने काम करिए और ना परिणाम की चिंता करिए और ना ही आप किसी प्रकार का कुछ विचार लाइए। आप विचार लाएंगे, परिणाम के बारे में सोचेंगे, केवल उसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, मन स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो आप केतु को उपाय कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा केतु के लिए बहुत अच्छा होता है। चेक प्रिंट के कपड़ों का दान, खासतौर पे ऊनी वस्त्रों का दान भी अच्छा होता है। खट्टे मीठे फल, दो स्वाद वाले जो फल होते हैं जैसे आम है, नींबू है, केला है, ये भी केतु की चीज़ें हैं, ये भी बहुत अच्छा फल देती हैं। ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप करने से भी केतु शांत होते हैं। और मेडिटेशन मेरे हिसाब से राहु केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। मेडिटेशन कीजिए, मनस स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं दोस्तों। केतु का आपको अध्यात्म के ढंग से एक योगी के तरीके से आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, यानी आपको स्वयं लाइक ए योगी बनना पड़ेगा अपने सर्विस सेक्टर में। वहाँ पर आपको किसी प्रकार की चिंता किए बगैर बस अपने काम में लिप्त होना पड़ेगा, तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। जीवन साथी के लिए ये बहुत अच्छा समय है, अच्छा वक्त है, क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि भी है और सूर्य भी 15 तारीख तक यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। जीवन साथी के जीवन में मान सम्मान प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी और वो अगर किसी प्रकार की एक्टिविटी से जुड़े हैं, कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा वक्त है। नया कुछ काम करने के लिए भी जीवन साथी के पास बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छे ढंग से वो अपने काम को कर सकते हैं। और विशेष तौर पे बृहस्पति की दृष्टि नए रिश्ते बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है, यानी अगर जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए ये अच्छा समय है और आपको काफ़ी हद तक मैरिज की संभावना बढ़ती है। कुंडली में भी अगर योग संयोग होने चाहिए, दशा अंतरदशा आपकी प्रभावित करती हैं आपको इस मामले में, तो निश्चित ही आपके लिए ये विवाह कारक समय हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। कई बार महादशा और अंतरदशा होते हुए भी मैरिज नहीं हो पाता जब तक कि बृहस्पति की शुभ दृष्टि या उनकी उपस्थिति ना हो जाए। तो नए रिश्तों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं। आगे बात करते हैं 8वें भाव की। तो 8वें भाव में 3 ग्रह हो जाएंगे। सूर्य यहाँ 16 तारीख को आ जाएंगे और बुध यहाँ 3 तारीख को 8वें में आ जाएंगे और शुक्र 5 तारीख को। ये तीनों ग्रह अब 8वें भाव के काम करते हैं। सीक्रेट और रहस्य से जुड़ के कोई काम करते हैं, खुंजने ढूंढने वाला काम करते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हैं, जासूसी डिपार्टमेंट में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, इस तरीके के किसी भी काम में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं, तंत्र मंत्र तांत्रिक का काम करते हैं, तो आप जीवन में बहुत ऊंची उन्नति करेंगे। सारे ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे और हर अपने अपने फील्ड से सभी ग्रह अपने अपने हिसाब से आपको उसमें आपके विवेक, बुद्धि और सामर्थ्य, लग्जरी, सुख सुविधा और मान सम्मान प्रसिद्धि सबको बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध
वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि और पद के कारक हैं। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं। दोस्तों इस समय में, इस महीने बोलना चाहिए कि आपको थोड़ा सा भाग्य के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी भाग्य के लिए शनि वहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि बेसिकली कर्म के कारक हैं। तो शनि कहते हैं कि आप जितना मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना मैं आपको दूंगा, उतना मैं आपका भाग्य को बलवान करूंगा। दूसरा, अगर स्पेसिफिक रूप से अगर धर्म क्षेत्र से जुड़े हैं, किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों से आप जुड़े हैं, धार्मिक संस्था चलाते हैं, मंदिर आदि संचालित करते हैं, उपदेशक हैं, आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, उच्च शिक्षा लेते हैं या देते हैं, इस तरह के कामों से अगर आप जुड़े हैं, तब आपको मेहनत यहाँ ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। पिता को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, पिता के लिए आप तो थोड़ी सी अवेयरनेस लगेगी, और पिता को भी स्वयं अगर वो वर्किंग है तो उन्हें भी जीवन के प्रति ज़्यादा सकारात्मक होना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, चाहे वो जो कुछ भी करते हैं। फिर यही शनि आपके दशम के भी स्वामी हैं, और दशमेश होके वापस अपने से 12वें में बैठना ये कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन शनि महीने 2 महीने बाद ये वापस से फिर आपके दशम भाव में आ जाएंगे, तभी आपको दशम भाव को बल देंगे। लेकिन फिलहाल ये आपके कर्म को थोड़ा सा ये बताते हैं कि हो सकता है आप ऐसा महसूस करेंगे कि बहुत सारे आपके जो काम हैं, बहुत सारी आपकी जो मेहनत है, वो अकारण ही चली जा रही है या वेस्ट हो जा रही है। ऐसा आपके साथ हो सकता है। ये अगर ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन कठिन बन रहा है, श्रम कर रहे हैं और कर्म आपके हो नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। शनि के लिए सरसों का तेल भगवान शनि में चढ़ाना बहुत अच्छा उपाय है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो महीने 2 महीने बाद शनि राशि चेंज कर लेंगे और वापस अपने भाग्य को रोकना भी बंद कर देंगे और कर्म के भाव में आके आपको कर्मशील बनाएंगे। इच्छा पूर्ति का भाव, एकादश भाव, लाभ प्राप्ति और गेंस का भाव, साथ में दोस्तों यारों का और समाज सोसाइटी का, एनजीओ का भाव। यहाँ पर बृहस्पति स्वराशि के होकर बैठे हैं, शुभ ग्रह हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, शुभता ही देंगे। निश्चित ही आप के जीवन में दोस्त यार, समाज सोसाइटी सब चीज़ें बढ़ेगी। लाभ प्राप्ति के लिए आप कुछ अच्छी योजनाएं अमल में ला सकते हैं। बृहस्पति किस्मत भाग्य का साथ आपको रहेगा और आप काफ़ी अच्छे ढंग से आप कुछ लाभ और प्राप्तियां कर सकेंगे। और साथ ही बृहस्पति चूँकि शुभ ग्रह होते हैं, शुभ दृष्टि देते हैं और भाग्य के नैसर्गिक कारक हैं, तो इस समय में आप अगर कुछ एनजीओ वगैरह से जुड़ के, या आपने कुछ लाभ के लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट अगर आपने कुछ सोच रखे हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए ये समय अच्छा है। आप अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे भी जो बृहस्पति हैं वो नैसर्गिक रूप से बैंकिंग के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक सेक्टर में या सरकारी प्रतिभूतियों में कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दिला सकते हैं। 12वें भाव की बात करते हैं, जो कि हमारे विदेश का होता है, घर से दूर का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो वहाँ पर बैठे हुए राहु आपको विदेशों से अगर आप काम करते हैं तो वहाँ के लिए तो आपको ज़बरदस्त आपको ज़िद्दी बनाने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव करने वाले हैं। काम धाम आपका बढ़ेगा, क्योंकि राहु नैसर्गिक रूप से विदेश के कारक हैं, तो उन कामों में आपको अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा चूँकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है, राहु सरप्राइज के कारक होते हैं, अचानक के कारक होते हैं, तो अपने हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि राहु कुछ भी कभी भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप विदेश से जुड़ के अगर आपने कुछ भी काम अगर आपने किया है, आप करते हैं, किसी प्रकार का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या आप अगर विशेष तौर पे 12वां भाव आपके खर्च का होता है, और खर्च को ही हम दूसरे रूप में इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट का भाव भी हमारा 12वां भाव ही होता है। उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ कुछ फरेब हो सकता है, छल कपट हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है और आप किसी धोखे में फंस सकते हैं। इसलिए विशेष तौर पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, जो मैंने पहले कहा 11वें भाव के लिए, कि सरकारी सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में ही अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए, बाहर किसी लालच में पड़ के, क्योंकि राहु भटकाते हैं।
राहु भ्रम देते हैं, इल्यूजन देते हैं। राहु ज़्यादा और ज़्यादा मतलब अपेक्षाओं को बढ़ा देते हैं, सपने दिखाते हैं, ड्रीम दिखाते हैं। तो सपने या ड्रीम के लालच में ना पड़िएगा, सोच समझ के अपने पैसों को लगाइएगा। आपके कीमती पैसे हैं, कहीं इधर उधर अनावश्यक ना खर्च हो जाए। ये बहुत अहम चीज़ है, इस बात का ध्यान रखेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे। आपका महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। जय हिंद।